हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। और मैं वापस से आपके साथ हूँ, आपका अपना दोस्त मोहित अविचल तिवारी। जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि गैप एक बहुत ही लंबा हो गया। कुछ हेल्थ रीजंस थे जो आप सभी जानते हैं। जानने वाले जानते हैं, नहीं जानने वाले नहीं जानते हैं। तो कोई बात नहीं, इन चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं और शुरू करते हैं अपना सफ़र। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा के ख़त्म किया था पावर शेयरिंग के बारे में बातें, कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल कैसे है। और इस क्लास के लिए मैंने बचा के रखा था जो आखिरी टॉपिक रह गया था हमारा, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो बेटा, जब भी हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करेंगे तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये जो पावर शेयरिंग है ये कितने तरीके से होती है। तो मेनली हम देखते हैं तो इसके अपने इंडिया में दो तरीके हैं भैया। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक होती है वर्टिकल पावर शेयरिंग और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, है ना। एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो भाई, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो आप सभी जानते हैं कि सीधी जो रेखा ये होती है ये वर्टिकल, और ऐसे जो लेटी हुई रेखा होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो इसी तरह जो सीधी पावर शेयरिंग होगी वो क्या कहलाएगी, वर्टिकल पावर शेयरिंग। और जो लेटी हुई पावर शेयरिंग होगी वो क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो बेटा जी, अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाली पावर शेयरिंग होती कैसे है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। आप सबको मैंने कई बार बताया है कि जो हमारे इंडिया में पावर शेयरिंग होती है, तो सबसे पहले आप जानते हो कि हमारी कंट्री जो है एक फेडरल कंट्री है। तो फेडरल कंट्री में सबसे पहले क्या होता है कि नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, उसके बाद लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है वो पावर को शेयर कर रही है स्टेट लेवल के साथ। स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो पावर को शेयर कर रही है लोकल लेवल के साथ, लोकल लेवल के साथ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक वर्टिकल लाइन बन रही है पावर शेयरिंग की। तो इसी को हम कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है, एक होती है नेशनल, फिर आता है स्टेट, और फिर आता है लोकल। नेशनल लेवल की गवर्नमेंट, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट और लोकल लेवल की गवर्नमेंट, ये तीनों लेवल की गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ क्या करती है, पावर की शेयरिंग करती है। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के बारे में। तो भाई, ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होता क्या है। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता है किसी भी गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं। इस बारे में मैंने पहले भी बात की है। अब इन तीन ऑर्गन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये तीन ऑर्गन होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है भाई साहब, रूल बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, रूल को इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशियरी का काम क्या होता है कि ये देखना कि जो रूल इम्प्लीमेंट हुए हैं उसका लोग सही से पालन कर रहे हैं कि नहीं, और अगर कोई सही से पालन नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देना। तो भाई, यहाँ पे लेजिस्लेचर जो है वो थोड़ा पावर शेयर करता है एग्जीक्यूटिव के साथ, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑर्गन है। एग्जीक्यूटिव भी पावर के शेयर करता है जुडिशरी के साथ, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑर्गन है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में पावर की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, लेजिस्लेचर। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, एग्जीक्यूटिव। और एंड में क्या आ जाएगा, अपना जो सबसे प्यारा है, जुडिशियरी। एट्थ में आपने इन पे चैप्टर्स भी पढ़ रखे हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में जब पावर की शेयरिंग होगी वो कहलाएगी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और जब नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे पावर की शेयरिंग होगी वो कहलाएगी वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब आप कंफ्यूज मत होना, जब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आप पढ़ोगे ना तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अलावा क्या होता है, दो तीन चीज़ें और जाननी होती हैं। जैसे कि आपने बात की थी, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में आपको याद है, कम्युनिटी गवर्नमेंट में हमने जो बात की थी उसमें ये बताया था मैंने कि पावर की शेयरिंग हो रही है। जैसे वहाँ ग्रुप किस तरह के थे बेटा, ग्रुप थे वहाँ पे हमारे,
कुछ ग्रुप थे रिलीजियस, कुछ ग्रुप थे लैंग्विस्टिक, सॉरी, कुछ ग्रुप्स होते हैं रिलीजियस, कुछ ग्रुप होते हैं लिंग्विस्टिक। तो श्रीलंका में रिलीजियस ग्रुप थे और बेल्जियम में लिंग्विस्टिक ग्रुप थे। तो भाई श्रीलंका में कोई पावर शेयरिंग हुई नहीं हुई, उस वजह से वहाँ पे क्या हो गई, दिक्कतें हो गई, तो हम हटाते हैं इसको। लेकिन बेल्जियम की अगर मैं बात करूं तो बेल्जियम में तो लैंग्वेज ग्रुप थे, वो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग वाला। तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, L1 L2 जो भी मतलब अपना जो भी लैंग्वेज है उस हिसाब से इन्होंने क्या किया कि पावर की शेयरिंग करके कैसी गवर्नमेंट बना ली, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना ली। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट ऐसी होती है जिसमें अलग अलग रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में पावर की क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो बेटा पावर की शेयरिंग में सिर्फ आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मत याद रखना, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है ये भी एक फॉर्म है पावर शेयरिंग का। अब आप देखते होगे कि अपने यहाँ कोalition गवर्नमेंट बनता है। तो बेटा वर्टिकल पावर शेयरिंग आपने जान लिया, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग आपने जान लिया। अगर मैं वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात करूं तो आपको याद होगा कि ये किसके बीच में होता है, नेशन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग किसके किसके बीच में होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, दो लैंग्वेज या फिर दो रिलीजन की गवर्नमेंट जो एक साथ मिलकर पावर को शेयर करती है, उसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब एक और तरह की पावर शेयरिंग होती है, वो होती है किसमें, अपने ये कोalition गवर्नमेंट में। तो कोalition गवर्नमेंट में आप देखते होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़, मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है P1 और एक पॉलिटिकल पार्टी है P2। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, ठीक है। अब इन दोनों में से इनको मिले 110 वोट और इनको मिले 105 वोट। ये ऐसे आंकड़ा बता रहा हूँ, ये किसी कंट्री का नहीं है, ये बस मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। और गवर्नमेंट बनाने के लिए बेटा जी, गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजॉरिटी पाने के लिए मेजॉरिटी का आंकड़ा जो है वो है 122 वोट्स का। तो भाई साहब ये P1 ना, ये P1 को मेजॉरिटी मिली ना ही P2 को मेजॉरिटी मिली। तो अब क्या होगा, P1 और P2 क्या करेंगे कि आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और इन ये मिलके एक सिंगल मेजॉरिटी को अटेन करेंगे और क्या बना देंगे, गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट कहलाएगी, कोalition गवर्नमेंट। तो यही होता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब बेटा कल से हम शुरू करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में भी हम जानेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने साथ वालों का ध्यान रखिए, एंड हमेशा की तरह जाते जाते वही बात बोलूँगा, कीप लर्निंग।